गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 66। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 10वीं है और डेट है 17 दिसंबर। तो आज की आपकी जो वर्कशीट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं और काफ़ी लेंदी वर्कशीट भी है। तो आपको प्रॉपरली इसको अच्छे से पढ़ना और इसको पढ़ने के बाद एक बार चैप्टर ज़रूर पढ़ देना, ठीक है। आपका देखो चैप्टर में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे के पूरे आंसर डायरेक्टली वहीं से उठ के बन रहे हैं, तो प्लीज़ चैप्टर पढ़ो। स्टेट द वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी, कौन बनाता है पॉलिटिकल पार्टी? हम लोग बनाते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी, और उसके बाद वो हमारी नीड्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर चुने जाते हैं तो पार्लियामेंट में बैठ के जो रिप्रेजेंट करते हैं, और नहीं तो फिर जो आसपास का अपोजिशन होता है उसको क्रिएट करते हैं, है ना। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ ट्रीटिंग ए पार्टी, इसका आएगा व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग ए नेशनल और रीजनल पार्टी इन इंडिया, ठीक है। कि क्राइटेरिया क्या है उनका। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, तो चलिए देखते हैं क्या क्या रहेगा हमारा। स्टेट द वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ पब्लिक कोलेक्टिवली, ठीक है। पार्टी प्ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज, लॉ बनाने में काम आती है, क्योंकि जो मेंबर्स जाते हैं वो किसी न किसी पार्टी से ही बिलोंग करते होते हैं। पार्टीज फॉर्म अ गवर्नमेंट, दे प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, ठीक है। इसमें से देखो अगर देखा जाए तो अपोजिशन, ठीक है, गवर्नमेंट और डिसिसिव रोल लॉ के लिए, और पब्लिक की मतलब जो व्यू है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। What is the basis of creating a party or a regional party? A political party shall be eligible to be recognized as a national party if अगर ये secure कर लेती है at least 6% of the valid vote poll in any 4 or more state at a general election to the House of the People or to the state legislative assembly. In addition it win at least 4 seat. In addition है मतलब प्लस में ये तो होना चाहिए, और प्लस में ये 4 सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल कौन सा होता है? लोकसभा, ठीक है। फॉर्म एनी स्टेट और स्टेट्स, ठीक है। और ये दूसरी कंडीशन भी है, अगर वो सेकेंड वाली फुलफिल ना हो तो इट विन एटलीस्ट 2% ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल एंड दीज मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट। देखो थोड़ा सा मुश्किल रहता है याद करना, बट करना पड़ता है याद, तो आई नो एक दो बार लिख के देखोगे क्वेश्चन को तो याद हो जाएगा ये, ठीक है। Describe the various type of party system. There are 3 type of party system existed all over the world. वन पार्टी सिस्टम जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, एक ही मतलब पार्टी क्या करती है, कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर देती है। द वोटर हैव 2 चॉइसेस, या तो वोट डालो नहीं तो मत डालो, ठीक है। 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी होती हैं जैसे यूएसए में है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम अपने इंडिया में है जिस तरीके से, ठीक है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टी इन द प्रेजेंट टाइम्स। देखो बच्चा क्या है, ज़्यादा लिखोगे, फॉर एग्जांपल क्या होता है, मान लो हमारे पास हम ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो हम अगर हमने 5 पॉइंट याद किए ना, एग्जाम तक पहुँचते पहुँचते हमें 3 ही याद रह जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब जहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो पार्टी होती है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसमें 3 4 या 5 नेता ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वही सारे डिसीजन लेते हैं, उन्हीं के नीचे सभी रहते हैं, ठीक है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है पार्टी में। डायनेस्टिक सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब है कि भाई जैसे पहले चौटाला, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, पहले चौटाला जो थे, ठीक है, फिर पहले ओम प्रकाश चौटाला थे, फिर है, फिर अजय, फिर अब उसके बाद दुष्यंत चौटाला। तो मतलब क्या चल रहा है कि परिवार में ही मतलब टिकट मिलता जा रहा है। मनी और मसल पावर मतलब एक चैलेंज है उनके लिए। समटाइम पार्टीज आल्सो सपोर्ट क्रिमिनल्स, कई बार क्रिमिनल कैंडिडेट को भी सपोर्ट कर देते हैं। वोटर डू नॉट हैव मीनिंगफुल चॉइसेस, अब क्रिमिनल कैंडिडेट को अगर आप सपोर्ट कर दोगे तो वोटर्स के पास तो क्रिमिनल जो चॉइस है वो नहीं रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द की आइडियोलॉजिकल फीचर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एस सेंटर। क्योंकि जो इंडियन हाँ, और एक और कन्फ्यूज़न था बच्चों को, पिछली वर्कशीट में आप लोगों को लग रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हाथ वाला सिंबल है वो मैंने नहीं चूज़ किया है। बच्चा ध्यान रखो कि वो एनसीपी का पूछा हुआ था, ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी का पूछा हुआ था, ना कि आईएनएससी का, ठीक है। ये इसका है और इसका जो अलार्म वाला है, ठीक है, ऐसे वाला, तो वो अपनी आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। एक तो सेंट्रिस्ट पार्टी है, वीकर सेक्शन को काफ़ी प्रमोट करती है, माइनॉरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स लेकर आती है। सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विद अ ह्यूमन फेस, ठीक है। तो ह्यूमन फेस के साथ नई इकोनॉमिक रिफॉर्म को मतलब ह्यूमंस का भी ध्यान रखती है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई नई रिफॉर्म लेकर आनी है तो ये ध्यान नहीं रखेगी कि लोगों पे इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है।
डिस्क्राइब द की आइडियोलॉजिकल फीचर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वॉन्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यू। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। तो देखो ये पूरा का पूरा मैंने एक भी लाइन लाइक आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट मैंने कॉपी पेस्ट आपका एनसीईआरटी से किया है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बार बार आपको बोलती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो बच्चा, आप एनसीईआरटी 3-4 बार रिवाइज कर दो, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोएलिशन गवर्नमेंट? व्हेन नॉट एनी सिंगल पार्टी गेन मेजोरिटी वोट्स देन द सेवरल पार्टी ज्वाइन एंड फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट। इट मेड इंडियन पार्लियामेंट मोर डाइवर्सिफाइड, ठीक है, एंड इट स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म आल्सो। इट अपीयर्स मैसी। कई बार क्या होता है कि अब कोएलिशन बनी है, भाई मैं तेरे को समर्थन दे रहा, तू मेरे को, फिर बाद में धमकियां देना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं तो अपना समर्थन हटा रहा हूँ, तेरी सरकार गिर जाएगी। तो कई बार क्या हो जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है। एट द सेम टाइम द सिस्टम अलाउ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर कई सारी पार्टी होंगी, डिसीजन लेना होगा तो डिफरेंट टाइम पे लगेगा और डिफरेंट ओपिनियन भी आएंगे, ओके। What is meant by regional political parties? State the condition required to recognize as a regional party। देखो कई कंडीशंस होती है, लेकिन मैंने एक ही लिखी है, फिर आप कहोगे कि वह बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। Any political party to be eligible for recognition as a state party in a state, condition for a recognition as a state party, secure at least 6% of valid vote and win at least 2 seats in assembly general election। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द राइज ऑफ रीजनल पार्टी हैज़ लेड टू, यस बिकॉज इट हेल्प्स टू डाइवर्सिफाइड पार्लियामेंट। या डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि अलग अलग स्टेट से लोग जा रहे हैं, तो वो अपनी जो स्टेट की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही मतलब वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी स्टेट हैज़ डिफरेंट कल्चर एंड नीड विच बेस्ट हैंडल बाय रीजनल पार्टीज, ठीक है। नेम एनी 2 रीजनल पार्टी ऑफ तमिलनाडु। आपको पता है आपकी एनसीईआरटी की किताब में मैं 1 मिनट पेज नंबर देख लूँ कौन से पेज पे दिया हुआ है, सारी पार्टीज़ दी हुई हैं, उनके सिंबल भी दिए हुए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये सिंबल्स जाके एक बार देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो चीज़ एनसीईआरटी में दी हुई है ना वो पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। इसका आल डीएमके का एक 2 पत्ती सी हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक सिंबल है, ठीक है। आपने ये सिंबल बना लेना। एंड दूसरा द्रविड़ मुनेत्र कंजम, ठीक है, तमिलनाडु की, इसमें कुछ ऐसे इस तरीके से एक सिंबल है, ठीक है। और ये है पताली मक्काई कच्ची, इसका आम सिंबल है, ठीक है। आम जो होता है ना, ये वाला आम, वैसे ठीक नहीं बन रहा है, बन गया, इतना बुरा भी नहीं है ना, ठीक है। ये वाला सिंबल है थर्ड वाले का। तो मैंने इसमें 2 पूछा था, मैंने 3 लिखी हुई हैं। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, यहाँ पे ही नीचे चलते हैं, ये रहा। इफ़ सेवरल पार्टी कम्पीट फॉर द पावर, तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है। इफ सेवरल पार्टी कम्पीट फॉर द पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांसेस ऑफ कमिंग टू द पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और विद अलायंस। तो मतलब ये आपको पढ़ के इसके आंसर लिखने हैं। व्हाट इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम? वहीं से उठाने। इफ सेवरल पार्टी कम्पीट फॉर अ पावर मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग। कहते हैं कि अगर 2 पार्टी होंगी तो 2 के चांसेस ज़्यादा आने के, आधी सीट उसने जीतनी, आधी उसने जीतनी, दोनों ने मिलके कर लिया काम, ठीक है। तो कोएलिशन बन गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोएलिशन गवर्नमेंट? जब किसी भी सिंगल पार्टी की मेजोरिटी नहीं आती है तो मिलके फिर वो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। Does China have a multi-party system? No, China don't have multi-party system. Write a brief gist of the above given paragraph। जो पैराग्राफ सोर्स बेस्ड अभी मैंने दिखाया ना, उसी की 4-5 लाइनें ऊपर से लिख दो, 2 लाइनें नीचे से लिख दो, बन गया ब्रीफ। इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इन दिस सिस्टम व्हेन सेवरल पार्टी इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड फॉर पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज अलायंस और अ फ्रंट, फॉर एग्जाम्पल एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, एंड द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए एंड द लेफ्ट फ्रंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और बात, मैं यहाँ पर आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। फ्री है ये आपका, और 20 दिसंबर को ये इवेंट है, तो एक बार सुन लो अगर इंटरेस्टेड हो तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 10th क्लास के लिए। स्टूडेंट, जैसे कि आपका एक करियर क्वेस्ट हुआ था 6 दिसंबर को, उसमें भी बहुत सारे जो बड़े बड़े डिग्निटरीज़ थे, जो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट थे, उन लोगों ने
आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दिए थे जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था। तो कुछ बच्चे रह गए थे जो लोग नहीं पूछ पाए थे। तो करियर क्वेस्ट यानी कि आप 10th क्लास में हैं फॉर एग्जांपल, तो 10th क्लास के बाद आपको ये रहेगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा फील्ड में ज़्यादा चीज़ें बेटर हैं। तो हमें उन लोगों से सुनना या उन लोगों से पूछना ज़्यादा बेटर रहता है जो लोग उस पाथ पे जा चुके होते हैं। तो ये 20 दिसंबर को करियर क्वेस्ट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनरोल करना है, फ्री है, ठीक है। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहेगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे रहेंगे। तो आप जैसे ही अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे जाएंगे तो आपको पहले तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी, फिर उसके बाद उसमें एनरोल करना होगा। और आपको ध्यान रखना है, अपना रिमाइंडर लगा लेना कि हाँ भाई 20 तारीख को आपको ये जो करियर क्वेस्ट है ये ज्वाइन करना है। और इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, पूरा मतलब अभी टाइम है हमारे पास, क्योंकि आज तो 15 ही दिसंबर है, 5 दिन है। तो आप अपने क्वेश्चंस पहले ही फ्रेम कर लो कि भाई मेरे को क्या क्वेश्चन मैं पूछूंगा, किस किस पर्सन से क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पे जो गेस्ट रहने वाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गेस्ट स्पीकर हैं गौतम भिमानी हैं, कुणाल विजयकर हैं, फिलिप रोज़ हैं एंड कई और सारे भी हैं जो कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके बच्चा, तो आप लोगों को ये एक बार जाके अनअकैडमी की ऐप पे अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो एक बार लॉगिन करके आप जा सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे जैसे ही बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं ना आप लोगों के अनअकैडमी पे बहुत सारे, जैसे एक बच्चे ने कहा था कि मैम प्रोमो कोड दे दो, ठीक है। तो अनअकैडमी पे आजकल जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उसको अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा 10, कैपिटल में लिखा हुआ है PURNIMA पूर्णिमा 10। तो आप वो फ्री क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। वो फ्री हैं लेकिन उनको अनलॉक करने के लिए कोड चाहिए होता है, तो वो कोड है पूर्णिमा 10। ये कोड अगर आप डालेंगे तो आप को वो ओपन हो जाएगा। प्लस अगर कोई कोर्स अगर आप रिवीजन के लिए या फिर किसी भी उसके लिए अगर आप ख़रीद रहे हैं तो ये कोड तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख देते हैं 2000। थैंक यू।